जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मोतला और हम पढ़ रहे हैं एक नया सेशन जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपनी 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर वाइज। तो इसमें जो है हमने कल अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, जो था हमारा चैप्टर मोशन। जो हमने मोशन में उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन एंड सभी फॉर्मूलाज हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अपना सेकंड चैप्टर, जो है हमारा फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। और जो भी साथी हमारा, कोई भी साथी ऐसा ना हो जो कि सीधा यहाँ सेकंड चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है। जिसने अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, तो आपके सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से पूरा लिंक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पूरा लिंक है। अगर आप सेकंड चैप्टर सीधा पढ़ने आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए और उस पर जाकर देखिए। हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो इसी की डाली है। हमारा जो फिजिक्स में देखना, जो हमारी लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की है, उसमें हमने डिटेल्ड समझाया है सब कुछ और आपको उसमें समझ में भी आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप उसे जाकर देखिए, देन इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको सेकंड चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा फोर्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है दोस्तों? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब जो हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे फोर्स की एंड मोशंस के लॉ की। ठीक है। मोशन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर उन्हें अफेक्ट करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अब जो हमारा फोर्स है, जो हमारा चैप्टर है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं हम एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो फोर्स ही होगा। ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो फोर्स ही होगा। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। थर्ड होगा हमारा गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फोर्थ होगा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिफ्थ होगा हमारा इनर्शिया। सिक्स्थ होगा हमारा मोमेंटम। सेवंथ होगा हमारा न्यूटन सर का सेकंड लॉ। ठीक है। फिर होगा हमारा सेवंथ एट्थ होगा हमारा न्यूटन सर का फिर नाइन्थ होगा हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। और टेंथ होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जो है हमारे इसमें 10 टॉपिक्स है हमारे मेन। पहला टॉपिक है हमारा फोर्स, सेकंड टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, थर्ड है हमारा गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, फोर्थ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिफ्थ है हमारा इनर्शिया, सिक्स्थ है हमारा मोमेंटम, सेवन्थ है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एट्थ है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नाइन्थ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, टेंथ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जो है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है हमारा फोर्स। क्या है दोस्तों हमारा फोर्स। अब हमारा फोर्स होता क्या है? जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी भारी या हल्की या किसी भी प्रकार की वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं, पुल या पुश करते हैं, तो वो इफेक्ट होता है हमारा फोर्स। क्या होता है? फोर्स। और इसकी जो टर्म्स होती है, पहला होता है पुल, सेकंड होता है हमारा पुश। ठीक है, अब हमारी कोई भी वस्तु है, हम उसे पुल करेंगे या पुश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पुल करेंगे, धक्का देंगे, या पुश करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, अब आपका कोई डोर है, अब आप जब अंदर एंटर करते हैं किसी भी रूम में तो आप उसे पहले पुश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पुश करेंगे। फिर देन आप जब बाहर जाएंगे तो आप उस डोर को पुल करेंगे। समझ में आया? पुश और पुल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो पुल का होगा, हम किसी चीज को धक्का देंगे, धक्का देना, और ये होगा हमारा खींचना, पुश। सॉरी, पुश हो गया हमारा धक्का देना, पुल हो गया हमारा खींचना। ये होगा हमारा धक्का देना। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आई। और ये भी एक ऑब्जेक्ट, जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसमें फोर्स कहाँ लगाएंगे? ये बताओ। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फोर्स किस चीज पर लगाएंगे? ठीक है, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुल या पुश करेंगे, जो उसमें से इफेक्ट आएगा वो होगा हमारा फोर्स। क्या होगा? फोर्स। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो होगी एन, क्योंकि सर न्यूटन ने इसकी डिस्कवर की थी और इनके ही नाम पर इसकी एसआई यूनिट है एन, कैपिटल एन। समझ में आया? तो अब देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक तरह से टाइप ही है ये। क्या होगी हमारी? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक, हाँ, इसके टाइप से याद आया, इसके फोर्स के 2 टाइप्स भी होते हैं। पहला होगा कनेक्टेड फोर्स, दूसरा होगा अनकनेक्टेड फोर्स। पहला होगा कनेक्टेड फोर्स और सेकंड होगा हमारा अनकनेक्टेड फोर्स। ये जो हमारा कनेक्टेड फोर्स है, कनेक्टेड से आप क्या समझते हैं? कनेक्टेड का मतलब है, कनेक्टेड का मीन्स है जो कोई भी चीज हमारी जुड़ी हुई हो। क्या हो? जुड़ी हुई हो या फिर कनेक्ट हो, वो होगी हमारी कनेक्टेड फोर्स। तो कनेक्टेड फोर्स के एग्जांपल क्या होंगे? पुश और बॉक्स। ठीक है, अगर आप कोई भी बॉक्स है, अगर आप उसको धक्का देंगे, अगर आप उसको धक्का देंगे तो उसे पहले हमें टच करना होगा, यानी कि उससे हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। समझ में आया? तो कनेक्टेड फोर्स क्या होगा? वो फोर्स जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट
हमसे कनेक्टेड हो, या फिर कोई भी किसी भी जिस चीज जो भी हमारा सोर्स है फोर्स का उससे कनेक्टेड हो, तो वो होगा हमारा कनेक्टेड फोर्स। अब सेकंड है हमारा अनकनेक्टेड फोर्स। क्या है सेकंड हमारा? अनकनेक्टेड फोर्स। इसका जो अनकनेक्टेड फोर्स होगा, जो हमारा सोर्स ऑफ फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट से ना जुड़ा हो। क्या हो? ना जुड़ा हो। अब मानो ये हमारी मानो ये जो हमारी अर्थ है, सॉरी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। आपने एक बॉल ऊपर को फेंका, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, आपने फोर्स लगा दिया, आपका काम खत्म। ये कौन सी फोर्स थी? कनेक्टेड फोर्स। हमने अपनी बॉल ली, हमारे हाथ से कनेक्ट थी, हमने थ्रो की, तो वो सीधी कहाँ गई? स्पेस की तरफ। स्पेस नहीं, एक्स कैसे, स्काई की तरफ। स्पेस तो आउट ऑफ स्काई हो गया, तो वो कहेंगे स्काई की तरफ, आसमान में को गई, ठीक है। अब जो हमारी बॉल है वो ऊपर गई, ठीक है, गई। अब वो किसी फोर्स की वजह से हमारे पास वापस भी तो आएगी। आप कहोगे यस सर वापस आएगी, तो आप बता दो, जल्दी बता दो उसका फोर्स। अब वो दूसरी फोर्स जो हमारी बॉल को वापस ला रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में बोलते हैं हम इसे गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जो हमारी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारी अनकनेक्टेड फोर्स का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम कोई गुरुत्व, जो हमारा सोर्स ऑफ फोर्स है वो हमारा क्या है? यहाँ पर ग्रेविटी, ग्रेविटी है। ग्रेविटी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बॉल को टच कर रखा तब उसे खींच रहा, तब उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा, नहीं ना। तो ये हमारा होगा अनकनेक्टेड फोर्स का जो है एग्जाम्पल होगा, ठीक है। फिर है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड है, उससे आप क्या समझते हैं? आप बोलोगे जो हमारा बैलेंस्ड है, तो किसी भी चीज को बैलेंस करना, मतलब एक तरह से बैलेंस का मतलब होता है एक तरह से, जो हमारा आपने सुना होगा, ये तराजू हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा तराजू हो गया, ठीक है, एक तरह से नापने के लिए यूज होता है, तराजू हो गया। तो वो तब कब बैलेंस होगा? जब यहाँ और यहाँ जो हमारा फोर्स है वो सेम हो, ठीक है, तभी तो वो बैलेंस होगा। ये जो है तभी तो हमारा बैलेंसिंग में आएगा। आप कहोगे यस सर। अब जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स है वो फोर्स होता है जिसमें दोनों तरफ से, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसके लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से मतलब एक समान फोर्स लगे, मतलब एक जैसा फोर्स लगे। जैसे हमारा एक गेम होता है ठग ऑफ वॉर, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और वो जो है एक रस्सी को खींचते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो हमारा ये पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, जो ये पॉइंट है, किसी भी टीम ए और टीम बी को अपनी तरफ करना होता है, तो वो टीम जीत जाती है। मतलब वो टीम जो है जीत जाती है, विक्ट्री हो जाती है उस टीम की। अगर आप एक चीज देखिए, अगर ये टीम ए टीम बी से ज्यादा फोर्स लगाएगी तब वो जीत जाएगी, है ना। अगर हम पहले बैलेंस्ड की बात कर लेते हैं, बैलेंस जो हमारी बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स वो होगी अगर ए टीम और बी टीम दोनों इक्वल फोर्स लगाएं, मतलब ए टीम और बी टीम जो है इक्वल फोर्स लगाए, तब होगी हमारी बैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो अगर जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना ही फोर्स टीम ए लगाए, जितना फोर्स टीम ए बी लगा रही है उतना ही फोर्स टीम ए लगाए, तब होगी हमारी बैलेंस्ड फोर्स।
जो हमारा ये है, जो भी हमारा एक तरह से आर्क है, ये ना इधर जाए ना इधर जाए, तो तब होगी हमारी वो बैलेंस्ड फोर्स। इसमें जो एक्सेलरेशन है हमारी, जो हमारी एक्सेलरेशन है वो जीरो होती है। बैलेंस्ड फोर्स में जो है हमारी एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, हमारा जो मोशन है वो इसमें जीरो होता है, और जब तक हमारा मोशन एक्सेलरेशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, तो ये जीरो ही रहेगी। समझ में आया? इसमें जो हमारा मोशन होता है वो जीरो ही होता है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बैलेंस्ड का। सेकंड है हमारा अनबैलेंस्ड। ठीक है, जो हमारा अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड आप इसका ही ले लो एग्जांपल। माने हाँ हमारे 4 सोर्स ऑफ फोर्स हैं, यहाँ है हमारे 3। ठीक है, अब आप देखो टीम ए जो है टीम बी से कंपैरिजन करो, तो टीम ए में जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारी सोर्स ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है टीम बी से। तो कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए। तो ये होगी हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स वो होती है जहां टीम ए, मतलब बोले तो राइट टू लेफ्ट, उनमें से कोई सा एक ज़्यादा फोर्स लगाना हो, किसी में से, इन दोनों में से किसी को ज़्यादा फोर्स लगे, तब होगा हमारा वो अनबैलेंस्ड। क्या होगा? अनबैलेंस्ड। जैसे हमारी टीम ए टीम बी से ज़्यादा ताकत लगाएगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तब ये वाली टीम हार जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जैसे यहाँ हमारा बॉक्स है, एक इधर से लग रही है हमारी 3 न्यूटन की, इधर से लग रही है हमारी 4 न्यूटन की फोर्स, तो ठीक है, तो जो हमारा बॉक्स है इस डायरेक्शन में जाएगा। आप एक इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जिस तरफ भी फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ऑब्जेक्ट हमारा उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। समझ में आया? तो आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड समझ में आया? चलते हैं अपने थर्ड। हमारा फोर्स हो गया, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड हो गया। अब है हमारी गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो हमारी गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह से आप समझो, जो हमारी गैलीलियो सर थे, न्यूटन सर से बाद में जो आए हमारे गैलीलियोज आए। गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, सॉरी, ये जो हमारे न्यूटन सर से पहले के जो साइंटिस्ट है गैलीलियोज, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे एक परपेंडिकुलर पाथ से छोड़ें, किससे छोड़ें? परपेंडिकुलर पाथ से छोड़ें, तो वो बिना किसी जब तक हम उस पर कोई सामने से फोर्स नहीं लगाएंगे, वो तब तक नहीं रुकेंगी, वो कंटिन्यूसली जो है चलती रहेगी। ठीक है, क्या होती रहेगी? कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उन्होंने जो है जो 3 तरह से ऑब्जर्वेशन की थी। पहली जो की थी, उन्होंने 2 परपेंडिकुलर जो है ऐसे परपेंडिकुलर पाथ बनाए थे। ठीक है, तो उन्होंने इधर से एक बॉल जो है, उन्होंने एक बॉल यूज की, इन्होंने परपेंडिकुलर पाथ से छोड़ा, और वो जो है थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ, और वो जो हमारा सेकंड परपेंडिकुलर पाथ है उस पर थोड़ा ऊपर गई और रुक गई। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो यहाँ हमारी हाइट है वो उसके बराबर नहीं आई, सॉरी, इसमें बराबर आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो हमारी हाइट है वो दोनों बराबर आई। ठीक है, दोनों बराबर आई। फिर उन्होंने दोबारा एक जो किया, इन्होंने जो पहला वाला जो पाथ है, जो हमारा पाथ ए है, उन्होंने वो तो ऐसे ही छोड़ दिया, पर जो हमारा बी है उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। जैसे यहाँ हमारा
45 डिग्री का था तो यहाँ उन्होंने कर दिया 30 डिग्री का। अगर यहाँ हमारा 45 डिग्री का है तो यहाँ कर दिया उन्होंने हमारा 45 डिग्री का। अब उन्होंने इधर से जो है हमारी एक बॉल जो है दोबारा से थ्रो की तो वो उसी सेम हाइट पर जाकर रुक गई, उसी सेम हाइट पर जाकर रुक गई और वो वहीं से वापस हो गई। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने जब उसे पहले टिल्ट नहीं किया था तब भी ही उतनी हाइट थी, और जब उसे टिल्ट कर दिया तब भी ही उतनी हाइट है, बस जो उसे अपना थोड़ा सा पाथ है वो ज़्यादा कवर करना पड़ा। कितना कवर करना पड़ा? वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ा बस। ठीक है, तो जो उसकी लेंथ थी L1 एंड L2 वो बराबर थी। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने जो थर्ड किया, जो हमारा ए पाथ है वो तो ऐसे ही कर दिया, जो हमारा बी पाथ है वो उन्होंने स्ट्रेट कर दिया, यानी कि हमारा जो है ज़मीन से मिला दिया। ठीक है, अब उन्होंने वही सेम बॉल छोड़ी और सेम डायरेक्शन में मूव करा दी। अब उन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया जो हमारी बॉल है वो रुकी ही नहीं जब तक उसे उसकी हाइट नहीं मिल गई। ठीक है, जो हमारी बॉल है, जो हमारी गेंद है वो रुकी ही नहीं जब तक उसे उसकी हाइट नहीं मिल गई। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो एक तरह से आप ऐसे तो लीजिएगा मत, एक तरह से एक हाफ सर्कल में कुछ लीजिए और यहाँ से बॉल छोड़िए, फिर ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपकी रीडिंग आएगी वो कैसी आएगी। ठीक है, अब आप होप करता हूँ आपको गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन समझ में आई होगी। अब जो है हमारा थर्ड टॉपिक है उसे देख लेते हैं, जो है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है दोस्तों? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा, न्यूटन सर ने जो हमारा पहला नियम दिया मोशन का, उन्होंने दिया कि जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट फॉर्म में है वो रेस्ट फॉर्म में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, और सेकंड इन्होंने दिया है, जो हमारा सेकंड नहीं, इसमें ही इन्होंने दिया है दूसरा, जो कि जो हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन फॉर्म में है, वो रेस्ट फॉर्म में तब तक नहीं आएगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, समझ में आया? तो पहला क्या था हमारा? रेस्ट टू मोशन। ठीक है, रेस्ट टू मोशन। अब इसमें जो हमारा एक रेस्ट में एक बॉक्स है वो मोशन में जब तक नहीं आएगा जब तक हम उस पर किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप का जो है फोर्स नहीं लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या एक्सेलरेट करेगा या फिर मोशन करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जो हमारा ये है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। या जैसे समझिए हम नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा, ना कि ईस्ट में, वेस्ट में, या ना ही साउथ में। ठीक है, अब जो हमारा रेस्ट ऑफ मोशन हो गया, अब है हमारा मोशन टू रेस्ट। ठीक है, मोशन टू रेस्ट। अब हमने हमारा एक फैन है, हमारा फैन है, किस टाइप का मोशन है वो? आप बोलोगे सर्कुलर मोशन है सर हमारा। वो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, दोनों का एक तरह से दोनों का एग्जांपल है वो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में उसकी जो ब्लेड्स है वो घूमती है और रोटेशनल मोशन में उसका घूमता है मोटर। जो उसके मोटर होता है, ये वाला मोटर, ये घूमता है उसका रोटेशनल में, और ये जो है उसकी ब्लेड्स है वो घूमती है सर्कुलर में। ठीक है, अब है मोशन टू रेस्ट। अब जो हमारा फैन है वो एक तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया पर मैंने, पर वो क्लॉकवाइज करता है। तो जो हमारा
क्या नाम है, जो हमारा फैन है वो मोशन कर रहा है जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे हम इसे रोकते हैं, हाथों से रोकते हैं, पर हाथों से रोकना मत, क्या तो कोई बने शक्तिमान और उसकी शक्ति जाए। आप इसका स्विच ऑफ करेंगे तब भी आप फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि सोचा और स्विच बंद हो गया। आप स्विच के पास जाएंगे, देन उस स्विच पर आप फिंगर टच करेंगे तब वो होगा बंद, ठीक है। या किसी भी साइकिल, बस हो गया, जब आप उसके ब्रेक पर फोर्स देंगे तभी तो वो बंद होगा, तभी तो वो रुकेगी, या उससे पहले रुक जाएगी, ये बताओ। नहीं ना? अब आप बोलो सर पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मोशन, रेस्ट टू मोशन में मोशन टू रेस्ट समझ में आया। अब इसे जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसे इनर्शिया का मोशन भी बोलते हैं, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी रुकी हुई चीज पर फोर्स लगाते हैं, जैसे हमारा मान लो एक ये है, रुकी हुई चीज पर फोर्स, तो आप समझिए एक तरह से एक डाली है, ठीक है, उस पर एक आम है, ऐसे समझ लो, कुछ भी आम है, ठीक है, उस पर एक आम है। हम इस डाली पर फोर्स लगाएंगे, एक तरह से हमने डंडे से इस पर फोर्स लगाई, तो जो हमारा आम है वो इनर्शिया का जो लॉ है उसे फॉलो करेगा, ठीक है। इनर्शिया का जो लॉ है उसे फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स किस चीज पर लगाई है? डाली पर, ना कि आम पर। जो हमारा आम है वो स्थिर अवस्था में है, जो हमारा आम है वो रेस्ट में है, और जो हमारी डाली है वो मोशन में होगी। तो जो हमारा मोशन, जो हमारा यहाँ मैंगो है वो हमारा किस चीज में है? रेस्ट में। अगर हम किसी भी रेस्ट में, कोई भी चीज रेस्ट में है, तो हम उस पर एकदम से मोशन करेंगे तो वो जो है उसका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा, हाँ क्या ना? आप बोलोगे यस सर। तो ये इस वजह से है हमारा। फिर है हमारा टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया जो अभी हमने पढ़ा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये वही इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? जब हम किसी भी रुकी हुई चीज या चलती हुई चीज पर फोर्स लगाएंगे, एकदम से फोर्स लगाएंगे, तो वो हमारा विरोध करेगा, हाँ के ना? आप बोलोगे यस सर। अब आप एक एग्जांपल समझो, जब हम किसी कार में ट्रैवल करते हैं, हम किसी कार में ट्रैवल करते हैं और जो हमने सीट बेल्ट लगाई होती है, सीट बेल्ट लगाना अच्छी बात है, वैसे सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। हम सीट बेल्ट लगाते हैं जब हमारा कोई ड्राइवर या हम ही अचानक से ब्रेक मारते हैं, हमने फोर्स कहाँ लगाया? ब्रेक पर। तो जो हमारा मोशन में थी कार, वो एकदम से किस में हुई? रेस्ट में। तो वो स्टेट होगी मोशन टू रेस्ट। किसमें होगी? मोशन टू रेस्ट। अगर हम एकदम से मोशन से रेस्ट में आए, तब हमारी जो बॉडी है वो इनर्शिया का लॉ जो है, इनर्शिया का जो नियम है उसका पालन करेगी, मतलब उसे फॉलो करेगी। क्योंकि जब हमारी वो कार रुकी, तब जो हमारी बॉडी थी रेस्ट में थी। किसमें थी? रेस्ट में थी। कहते नहीं झटका लगता है एकदम से, जैसे हमारी ये सेट हो गई, जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ मूव होगी। जब एकदम से हम उसे रोकेंगे तो वो आगे की तरफ मूव होगी। और तब जब रेस्ट टू मोशन देख लो, रेस्ट टू मोशन, जब हम सीट पे बैठे हैं, अगर हमारा कोई बस ड्राइवर एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर दे या फिर एकदम से झटका लेकर चले, तो जो हमारी बॉडी है वो पीछे की तरफ होगी, ठीक है। अभी मैंने एक आम वाला जो आपको समझाया था वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। अगर हम किसी डाली पर, देखिए आम, देखिए ये इस डाली पर आम है, इस बार आम ही बनाएंगे, ठीक है, आम है। अगर हम इस डाली को एक डंडे से हिलाएं या इसे मोशन कराएं, तब हमारा जो आम है उसका विरोध करेगा। आपने देखा होगा जब हम किसी डाली से कहीं आपने बहुत से बच्चे होंगे जो आम खाते होंगे पेड़ से तोड़कर, चोरी से, तो आपने देखा होगा जब डंडे से तोड़ते हैं, जो हमारा आम है उसका जो विरोध करता है एक तरीके से, जिससे वो नीचे टूटकर गिर जाता है, ठीक है।
समझ में आया इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है हमारा जब हम किसी रेस्ट या मोशन चीज पर फोर्स लगाते हैं या फिर झटके से फोर्स लगाते हैं। जैसे अचानक से हमने किसी चीज को छुआ या फिर किसी चीज पे फोर्स लगाया तो वो जो होगा उसका विरोध करेगा, और यही जो हमारा नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कहलाएगा। समझ में आया? अब है हमारा दूसरा मास एंड इनर्शिया, जो है हमारा मास एंड इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया, ठीक है। जो हमारा मास एंड इनर्शिया है, जो हमारा मास है, मास क्या होता है ये बताओ? मास को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जो हमारा मास है, मैटर का मास जो होता है हमारा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा एरिया घेरे या फिर एरिया ले या फिर उसमें वजन हो, वो होता है हमारा मास, ठीक है। जैसे हमारा बॉक्स है तो इसका भी कुछ मास है। मास क्या होता है? किसी भी चीज का वजन, ठीक है। क्या समझोगे? किसी भी चीज का वजन, इसे डिनोट करते हैं हम एम से, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, क्योंकि हम किसी भी वजनदार चीज को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है। इसमें ये ना हो कि क्यों हमको इसे किलो, जो हमारा मास है, हम किसी नापने के लिए किलोग्राम में क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है। तो हमारा जो भी चीज़ है, जैसे ये पेन है तो इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है। तो मास क्या होगा? जो भी चीज़ हमारी द्रव्य, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट एरिया कर रहा है या एरिया है उसका, तो वो उसका भी मास होगा या वो मास होगा। समझ में आया? तो अब मास एंड इनर्शिया में क्या मतलब जो है हमारा क्या रिलेशन है? अब देखिए, मास, अगर हम किसी हल्की चीज को इस पे फोर्स लगाऊं मैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा या फिर इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी, ज्यादा होगी कम होगी, ये बताओ? किसी हल्की चीज को, ये जैसे ये होगी, पेन होगी। अब मैं इसी की जगह पत्थर लूं, तो अब मैं उसे फेंकूं, तो इसका जो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया पेन का, आप बोलोगे पत्थर का, क्योंकि पत्थर में जो है मास ज्यादा है तो उसमें फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर हमारा मास ज्यादा है तो हमारा फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो हमारा इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारा मास कम है तो हमारा फोर्स भी कम होगा, और फोर्स कम है तो हमारा इनर्शिया भी कम होगा। समझ में आई बात? मास कम है तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम है तो हमारा इनर्शिया भी कम होगा। समझ में आई बात? तो मास और इनर्शिया के बीच में यही रिलेशन है। आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर अब देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मोमेंटम है हमारा एक तरह से हमारे ऑब्जेक्ट का, एक तरह से जब हम ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो जितना फोर्स लगेगा तो उतना ही हमारा मोमेंटम होगा। जैसे हमने फोर्स लगाया, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो जो ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो ये हमारा होगा मोमेंटम, जैसे एक तरह से मोशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसे मोमेंटम। हम किसी भी चीज पर बाह्य या बल लगाकर जब हम उसे मोशन में लाते हैं तो जितना मोशन करेगा उतना ही उसका मोमेंटम होगा। और जो हमारा यह मोमेंटम है वो होता है जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होगा? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो होगा हमारा मोमेंटम। क्या होगा दोस्तों? मोमेंटम। एक सेकंड रुको।